नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। मैंने इंग्लिश में इंटरफेस वीडियो डाल दिया है जावा इंग्लिश प्लेलिस्ट में, अभी हिंदी में डाल रहा हूँ। तो चलिए इंटरफेस के बारे में जानते हैं जावा में, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करते हैं। पहले थोड़ा थ्योरी के बारे में जानेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी जानेंगे। चलिए हमारी लर्निंग जावा इन हिंदी प्रोजेक्ट में मैं इस पर्टिकुलर एक पैकेज बना देता हूँ, न्यू। पता नहीं क्या होता रहता है एक्लिप्स को, आईडी नॉट रिस्पॉन्डिंग। पैकेज बनाया, इंटरफेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हिंदी में इंटरफेस अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाया है। चलिए इससे पहले कि मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊं, जैसे आपको पता है ना कि आप कोई भी क्लास बनाते हो तो न्यू करोगे और आपको क्लास मिल जाएगा, वैसे ही आपको इंटरफेस भी मिलता है। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप इंटरफेस क्रिएट कर लीजिए। एक बार हम इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं। अभी चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑटोमोबाइल, ठीक है, फिनिश कर दिया। तो एक सेकंड गाइस, मैसेजेस आ रहे हैं, साइलेंट कर दूं। ओके गाइस, तो अभी मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए तो हम पहले जानते हैं कि ये इंटरफेस होता है क्या है, ठीक है। कुछ थ्योरी जानेंगे, कुछ उसमें से इंटरव्यू पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट ये जान लीजिए, इंटरफेस इन जावा इज ए रेफरेंस टाइप, ठीक है। और और आपको एक बता दूं, इंटरफेस पूरा एब्स्ट्रैक्शन होता है, प्योर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कोड स्निपेट को हाइड करना, अपने लॉजिक को हाइड करना, अपने लॉजिक को तभी अलाउ करना कुछ शर्तों के साथ या फिर कुछ कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। इंटरफेस इज प्योर एब्स्ट्रैक्शन, एकदम एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है ये, ठीक है। तीसरी चीज है, ये क्या है, ये कलेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का, ठीक है। मैं बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। और क्या होता क्या है कि इसको कैसे हम लोग जावा में यूटिलाइज कैसे करते हैं, जावा का आइडिया क्या है इंटरफेस का, जावा कोडिंग में यूटिलाइजेशन का। तो यूटिलाइजेशन ऐसे होता है कि एक क्लास जो होता है ना, वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है इंटरफेस को, ठीक है। आप मान लो एक क्लास बनाए, और वैसे बहुत सारे क्लासेस बना सकते हो। तो मान लो एक क्लास आपने बनाया, वो क्लास क्या करता है, उस इम्प्लीमेंट को, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और जैसे वो इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो वो क्या करता है, इट इनहेरिट्स, वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। जैसे ही वो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होंगे, मैंने अभी बोला ना इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो एक क्लास अगर उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, तो उसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो उसको इनहेरिट, ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर देता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के साथ, ठीक है, इंटरफेस में कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, और नेस्टेड टाइप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ये 1.8 जावा पे आया है, ये पहले नहीं था। उससे नीचे वर्जन में ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी स्टैटिक मेथड्स भी इंटरफेस में इंट्रोड्यूस हुआ है। और एक चीज आपको बता दूं, ये इंटरव्यू अगर जो इस बंदे को अच्छे से जावा आता होगा, ये यहाँ पर आपको फंसाएगा। देखिए, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं ना, उनका बॉडी नहीं होता, वो सिर्फ एक डिफिनाइड एक मतलब आप उसको क्या बोलते हैं, आपने उसको डिक्लेरेशन ही कर दोगे, उसकी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको कुछ ऐसे मेथड चाहिए जिनका बॉडी भी इंटरफेस में चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स के लिए ही बॉडी बनेगा। ये मेथड्स, अगर ये दो मेथड होंगे तभी बॉडी बन पाएगी। अगर स्टैटिक और डिफॉल्ट नहीं यूज करोगे, तो वो वाला मेथड इंटरफेस में बॉडी नहीं हो पाएगा। वो नॉर्मल है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट बॉडी, सिर्फ डिक्लेरेशन में जाएगा, ठीक है। और एक चीज,
मेन मेथड भी अलाउड है इंटरफेस में, क्योंकि वो तो स्टैटिक मेथड है। ठीक है, ये सब पहले नहीं हो पाता था 1.8 से पहले। ठीक है, तो बस इतना हमने थ्योरी जान लिया। इस सारे थ्योरी को हम लोग कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देखो जावा इज ए रेफरेंस टाइप, ये इंटरफेस इज ए प्योर एब्स्ट्रैक्शन, ये दोनों तो ऐसे ही डेफिनेशन है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे होता है, जैसे कि पब्लिक वॉइड, लेट्स लीजिए स्टीयरिंग, ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसमें बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बॉडी बनाने जाओगे तो एरर मारेगा। देखिए एरर क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो इसको बॉडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, हम लोग बहुत सारे मेथड्स बना सकते हैं। तो चलिए बनाएंगे पब्लिक वॉइड हॉर्न। ठीक है, और एक बनाते हैं पब्लिक वॉइड, लेट्स से इंफोटेनमेंट। हाँ, पब्लिक वॉइड क्रूज कंट्रोल। मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे रैंडमली बना रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक वॉइड ब्रेक्स। देखिए यहाँ पर आपने 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना लिया, और तो ये सेटिस्फाई हो गया ना, कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये एकदम से सेटिस्फाई हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 मेथड्स आपने बना लिए। ठीक है, 5 अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। सो ये तरीका भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरफेस इज प्योर एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एक पॉइंट मैंने तो छोड़ ही दी, बताया ही नहीं। जैसे कि अगर आप कुछ भी डिक्लेयर करते हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, कोई भी डेटा टाइप का क्यों ना हो, आपने अगर इंटरफेस में डिक्लेयर कर दिया, एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, वो भाई साहब फाइनल, स्टैटिक और फाइनल हो गया। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एनी वेरिएबल of data, any data type once declared or initialized in interface is final in nature। ठीक है, स्टैटिक भी होता है ये। तो आप इसको ऐसे करेंगे, सिंपल सी बात है। हो सकता है आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करें ना करें, वो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो चलो पहले लास्ट वाले पॉइंट को ना प्रैक्टिकली प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि इंट आई इक्वल्स टू आपने कर दिया 10। ठीक है, अगर ये क्लास होता, अगर ये इंटरफेस ना होके क्लास होता, तो आप आई इक्वल्स टू 20 कर दोगे तो चलेगा, सॉरी आई इक्वल्स टू 20 या कुछ भी और दूसरा नाम दे दोगे तो चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ एरर मारेगा जो कि समझ में भी नहीं आएगा। अननेसेसरी सिस्टम सिंटैक्स एरर टोकन एक्सपेक्टेड। तो वो बोल रहा है कि ऐसे नहीं कर सकते आप, टिपिकली आप नहीं चेंज कर सकते। एक बार डिक्लेयर हो गया तो हो गया। अब आप चाहे इसको स्टैटिक वर्ड दो ना दो, बाय डिफॉल्ट ये वैसे ही होता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको दो ना दो, मैं दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट जब कॉल करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक चीज जान लो, ये चेंज नहीं होगा। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, जो इंटरव्यूअर पूछेगा वो बोलेगा आई हैव एन इंटरफेस and I have initialized a value of I equals to 10, or else string um, name equals to Rohit for example। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लाइन आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ नेम टू सपोज राहुल। सो इफ आई डू द प्रिंट, व्हाट विल बी आई गेटिंग द नेम एज रोहित और राहुल। आंसर ये है कि वो हो ही नहीं सकता, बट वो आपको कंफ्यूज जानबूझ के करेगा, ताकि वो ये देखना चाहता है कि आपको इंटरफेस में ये जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हो, वो आप जानते हो कि नहीं कि वो चेंज नहीं हो सकता। ऐसे वो कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से रख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था, मेन मेथड अलाउड इंटरफेस में। ठीक है, तो चलिए नीचे से ऊपर जाते हैं। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया दिस इज द मेन मेथड इनसाइड द इंटरफेस। देखिए मेन मेथड हो गया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया।
दिस इज द मेन मेथड इनसाइड द इंटरफेस। देखिए बराबर आपका आउटपुट भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्यों आ रहा है? ठीक है, आउटपुट भी हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो रहा है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम्म तो मेन मेथड भी अलाउड हो गया। अभी देखिए डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स, इन दो मेथड पे बॉडी हो सकती है। तो चलिए हम एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं जो कि मेन नहीं हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, लेट्स से सनरूफ। देखिए बॉडी बन गई। दिस स्टैटिक मेथड सेज देयर इज सनरूफ फॉर एग्जांपल। देखिए स्टैटिक मेथड में सनरूफ बन गई। मैंने यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड ही इंटरफेस में बॉडी रख सकती है। अगर मैंने यहाँ से हटा दी बॉडी स्टैटिक, देखो एरर मारने लग जाएगा। तो स्टैटिक चाहिए, अगर आपको बॉडी चाहिए तो स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। हाँ अब आप बोलोगे कि मैं इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टैटिक कर दूं तो नहीं भैया, नहीं अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि फिर ये बोलेगा बरे मेरी वो बना, बॉडी बना। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टैटिक आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अभी तो एक्लिप्स है, एक्लिप्स है बोले तो हमें एरर दिख रहा है। जब पेन एंड पेपर में इंटरव्यूअर आपको नोटपैड पे पेन और पेपर घुमा देगा और वहां पे लिखना टाइप करेगा तो वो एरर वहां पे नहीं दिखेगा। और कभी नर्वसनेस में इंसान भूल जाता है कि नहीं यार ऐसे नहीं होता। तो सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए ताकि वो कंफ्यूज करने की कोशिश करे भी ना, वो नहीं कर पाएगा। रादर अगर आपने उसको वहीं रोक दिया, सर ये अलाउड नहीं है, ये परमिटेड नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करते डिक्लेयर, ये एरर थ्रो करेगा, तो वो इंप्रेस हो जाएगा, उसको लगे हाँ इसको आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो मैटर करता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिए। अब चलिए स्टैटिक मेथड अगर चाहिए तो स्टैटिक मेथड अलाउड है, लेकिन बॉडी बनानी पड़ेगी। बिना बॉडी बनाए भी स्टैटिक मेथड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? हाँ ये सब डिफॉल्ट मेथड स्टैटिक मेथड ये सब तो अलाउ करता ही है। हाँ क्लास इंप्लीमेंट्स इन इंटरफेस, इट इनहेरिट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ द इंटरफेस। तो चलिए इसको इस ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें क्लास बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया क्लास बनाते हैं। क्लास बनाते हैं लेट्स से, भैया हम Hyundai, हम गरीब लोग हैं, Hyundai पे जाएंगे, हम मर्सिडीज पे नहीं जाएंगे। ठीक है, Hyundai। अब क्या होता है, मैंने जब क्लास एक्सटेंड्स क्लास होता था याद है, मैंने मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था, एक्सटेंड्स क्लास। लेकिन यहाँ पे क्लास क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेगा। इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस का नाम क्या है, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटरव्यूअर कंफ्यूज कर सकता है। वो बोलेगा कि मैं एक क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ एक इंटरफेस को, वहीं लग जाएगी लंका आपकी अगर आप हाँ बोल दो। भैया क्लास इसको एक्सटेंड नहीं करता, ये अलाउड नहीं है, ये ऐसे होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे माउस ओवर करोगे चेंज वो दिखा देगा कि चेंज एक्सटेंड्स टू इम्प्लीमेंट्स। क्लास क्लास को एक्सटेंड करता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए इंटरफेस चाहिए तो भैया आपको इम्प्लीमेंट्स वर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स नहीं यूज कर सकते। फिर भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो बस Hyundai के ऊपर आप माउस ओवर कीजिए, मतलब क्लास के ऊपर, और ये बोल देगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, इसको कीजिए। देखिएगा आपका सारा का सारा मेथड आपको ऑटोमेटिकली आपने इनहेरिट कर लिया। ये जो सारे थे सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इनहेरिट हो गए। देखिए ब्रेक्स, क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट, हॉर्न और स्टीयरिंग। देखिए ब्रेक्स, क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट, हॉर्न और स्टीयरिंग, ये सारे इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे जो बाय डिफॉल्ट आपने इनहेरिट कर लिए। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक छोटा छोटा वो दे देते हैं क्लास का स्टीयरिंग। ठीक है, क्लास हॉर्न, और ये बहुत काम आता है फ्रेमवर्क डिजाइनिंग में। क्लास इंफोटेनमेंट
ठीक है, क्लास क्रूज कंट्रोल, मुझे Hyundai क्रूज कंट्रोल लिखना चाहिए था, मैं क्लास लिख रहा हूँ, सॉरी। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी Hyundai अच्छा लग रहा है, क्लास को ऐसे भी लिखना बेकार है। चलिए मैं Hyundai लिख देता हूँ। ये हो गया। अभी यहाँ पे Hyundai ब्रेक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जितने भी मेथड्स हैं ये सारे आपने इनहेरिट कर लिए, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं आपने इनहेरिट कर लिए। अब आप बोलोगे कि इसमें ये भी तो एक मेथड है सनरूफ, तो ये सनरूफ तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं है, डेफिनेशन में क्या था, इनहेरिट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ द इंटरफेस, ये एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो ये इनहेरिट कैसे करेगा। अब आप बोलोगे चलो ठीक है ओवरराइडिंग करते हैं, ठीक है करो, चलो ओवरराइडिंग करो, ओवरराइडिंग करो इधर। ये क्लास तो अपना एक क्लास बना ही सकता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड Hyundai सनरूफ। ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इधर काम करेगा नहीं करेगा वो देखेंगे कि एक्चुअली ओवरराइडिंग हो रहा है कि इंडिविजुअल है। चलिए देखते हैं, इतना हो गया। और ये रिलेशनशिप को ना इज ए रिलेशनशिप बोलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था जब मैं इनहेरिटेंस पढ़ा रहा था कि इंटरफेस को, जो क्लास जब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है इसको इज ए रिलेशनशिप कहते हैं। जब कोई क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड्स करता है तब उसको हैज ए रिलेशनशिप बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिए। हालांकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसके पास तो मेन मेथड नहीं है, हमने इसको मेन मेथड दिया ही नहीं, हमने इसको एक स्टैटिक मेथड दिया है जानबूझ के ओवरराइड करने के लिए इंटरफेस के साथ। और बाकी इसने क्या किया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं उसने इनहेरिट कर लिए, ऑटो ऑटो उसका इनहेरिट हो गया, ओवरराइड हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम एक एग्जीक्यूशन क्लास बनाएंगे जिसमें हम लोग इन 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 दोनों के अंदर रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, क्लास और इस इंटरफेस के अंदर। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट चीज, कैन वी मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। आंसर इज नो। क्यों, वाई नो? अरे बाबा, ये इसका मैंने यहाँ पे क्या बोला, इंटरफेस इज प्योर एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन एंटिटी को ऑब्जेक्ट बनाने लगोगे, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ताकि हम एक्सेस कर सकें, क्योंकि बाई डायरेक्टली होता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का मेन मकसद क्या है कि भैया वहां से उठा, वहां से उठा, यहां से उठा, यहां से उठा। भैया अगर सब कुछ उठाना ही है तो फिर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही खत्म हो जाता है ना, वो अपना ही रूल को वायलेट कर देगा। ये तभी अलाउ करेगा जब इसकी कुछ शर्तें, कंडीशन, कुछ लॉ पास करेगा, तभी अलाउ करेगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस, अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्शन वायलेट हो जाता है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि इंटरफेस इज प्योर एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर आपको मैं ये बोलूं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इक्वल टू न्यू ऑटोमोबाइल, ये नहीं अलाउ करेगा। ऑटोमोबाइल ये नहीं अलाउड है, क्योंकि आप एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस। ठीक है, ये हो गया। चलो, लेकिन हम क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं। क्लास का क्या नाम है, Hyundai। सो लेट्स से Hyundai, Hyundai इक्वल टू न्यू Hyundai। क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी Hyundai इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से वो अपने अंदर जो भी मेथड्स इनहेरिट किया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अपने उसका इंटरफेस का, वो वहां से उठा सकता है। जैसे सनरूफ, स्टीयरिंग, हॉर्न, इंफोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, स्टीयरिंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल,
ब्रेक्स, ये हो गया। अभी इसका खुद का क्या है, सनरूफ है, स्टीयरिंग, हॉर्न, हॉर्न भी, अच्छा सनरूफ को बाद में देखते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, Hyundai डॉट हॉर्न, ठीक है। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जो उसने इनहेरिट किए थे। देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमने बनाया जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पर भी सनरूफ है इंटरफेस में, तो हमने जानबूझ के मेथड ओवरराइडिंग करने की कोशिश की, उसको छोड़िए। जो मेथड्स इसने, इस क्लास ने इंटरफेस का इनहेरिट किया है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, हम उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। चलिए अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए Hyundai हॉर्न, स्टीयरिंग, इंफोटेनमेंट आ गया, सब बराबर आया आपका, जो आपने आउटपुट दिया था एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, Hyundai डॉट, यहाँ को जाएंगे इसका सनरूफ को, तो देखते हैं Hyundai सनरूफ आता है कि नहीं, डॉट सनरूफ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, Hyundai सनरूफ आ गया। इसको हम डायरेक्टली Hyundai क्लास के थ्रू कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं क्लास के थ्रू, क्योंकि स्टैटिक मेथड है। ये वार्निंग क्यों दे रहा है, वार्निंग इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। मैंने आपको बताया था स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली डिक्लेयर कर लो, या फिर उसको क्लास के थ्रू कॉल करो। यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर कर पाएंगे क्या, नहीं अलाउ करेगा क्योंकि ये दूसरा क्लास है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये बेटर अप्रोच नहीं है। शुड नॉट कॉल ए स्टैटिक मेथड वाया एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मैंने बताया था दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू कॉल, this is not a good practice to call, sorry, this is not a good practice to call a static method via object reference। वार्निंग थ्रो करेगा और वार्निंग में बोलेगा कि आप इसको डायरेक्टली डिक्लेयर कर लो इन स्टैटिक वे में डिक्लेयर कर लो। स्टैटिक वे क्या है, ये क्लास के थ्रू डिक्लेयर करो, क्लास के थ्रू कॉल करो, ये ज्यादा बेटर है, दिस इज a better way to call a static method via the class name directly, ठीक है। तो ये इतना तो आपको पहले ही पता है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें ये इसका वैल्यू चाहिए, दिस स्टैटिक मेथड सेज देयर इज सनरूफ, ओके। मैं इसको ये कर देता हूं, इंटरफेस ऑटोमोबाइल सेज देयर इज सनरूफ। अगर इसका हमें ये चाहिए, सनरूफ वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस इंटरफेस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से क्लास ऑब्जेक्ट को वो करते हैं, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं, टॉप कास्टिंग। व्हेन व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड बाय द parent class object reference, but in this case class object is being referred by interface object reference। so interface क्या है, ऑटोमोबाइल, ठीक है, और इसका लेट से मान लो ये उसका रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और ये करता है क्लास को, ये अलाउड है, ये अलाउड है। अब आपको समझ में आया कि हम क्या लिखते थे, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, समझ में आया इसका रिलेशनशिप। वेब ड्राइवर इंटरफेस है हमारा और ड्राइवर उसका रेफरेंस वेरिएबल है और क्रोम ड्राइवर क्लास है। तो आया ये, अभी यहां से यहां तक का रिलेशनशिप आपको समझ में आया होगा ना। चलिए मैं इसको कमेंट मार देता हूं और इसको उठा के यहां डाल देते हैं, आप रिलेट कीजिएगा इस चीज को, अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कॉलिंग हो रही होती है, ठीक है। अभी हम ऑटोमोबाइल को यूज करेंगे, ऑटोमोबाइल को यूज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को आपको क्या बुलाना है, ऑटोमोबाइल के साथ आप इसको बुलाना चाहते हैं क्या,
सनरूफ को, क्योंकि आपने बनाया, लेट्स सी सनरूफ बुलाते हैं तो भाई साहब वो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरफेस है, मजाक नहीं चल रहा। ऑब्जेक्ट बना के उसको नहीं कॉल कर सकते आप। ठीक है, आपको क्या लगता है हम ये जो वैल्यूज हैं इनको बुला लें आई? ये क्या आपको क्या लगता है वो इंटरफेस के किसी भी उसको उठाने की इजाज़त देगा? अभी ऑटोमोबाइल डॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, इसके क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं? स्टीयरिंग, हॉर्न, इंफोटेनमेंट, एक को बुलाते हैं। ये अलाउ कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अलाउ कर रहा है। देखिए ये जो आपने रेफरेंस बनाया इसमें आप, ये स्टैटिक है ना, अब समझ में आया, ये स्टैटिक है। अगर आप इसका नाम दो ना दो, ये स्टैटिक है तो आप स्टैटिक को नहीं बुला पाएंगे रेफरेंस से इंटरफेस में, इट इज नॉट अलाउड। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बुला सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर स्टीयरिंग, हॉर्न, ये सब बुला सकते हैं, जो इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है ना वो बुला पाएंगे। मोबाइल डॉट इंफोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल, ब्रेक्स, आप इसको बुला पाएंगे। फिर आप बोलोगे तो फिर हम मैं इसको कैसे एक्सेस करूं और इन दोनों को कैसे एक्सेस करूं? सिंपल है भैया, डायरेक्टली इंटरफेस से एक्सेस करो। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली क्लास से एक्सेस करते थे, इंटरफेस से एक्सेस करो। ऑटोमोबाइल डॉट, ये क्या था, सनरूफ डॉट सनरूफ, ये आ जाएगा। आप एग्जीक्यूट करोगे ना, देखिए आखिरी में इंटरफेस ऑटोमोबाइल सेज देयर इज सनरूफ, ये आ गया, बढ़िया से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मुझे ये आई और 10 आई और नेम चाहिए, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। सीसो, एक सेकेंड, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमोबाइल डॉट आई, डायरेक्टली आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है, नेम, बस, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आपका नामकरण यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप ज़बरदस्ती को चेंज करना चाहें तो वो इस क्लास के अंदर आ जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसको कैसे एक्सेस करना है, किसको कैसे नहीं एक्सेस करना, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इंटरफेस का जो मतलब है, इंटरफेस को जब यूज़ करते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ हमने ये सीखा आज कि ये जो हम लिखते रहते हैं, वेब ड्राइवर ड्राइवर टू न्यू क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू इंटरनेट एक्सप्लोर ड्राइवर, ये हम लोग जो रट्टा मार के लिखते रहते हैं, वो रट्टा मारने का लॉजिक क्या, ये है उसका लॉजिक, और कोई नहीं। ठीक है, दैट मीन्स इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रेफरेंस रेफर कर रहा है क्लास के ऑब्जेक्ट को। न्यू Hyundai इज द क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट, Hyundai इज द क्लास, न्यू Hyundai is the object of that Hyundai class, और ऑटोमोबाइल इज द इंटरफेस, ये कैपिटल वाला, और ये हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस और रेफरेंस ऑफ दिस इंटरफेस, सिंपल। तो यहाँ पर टॉप कास्टिंग भी हम लोग यूज करके कर रहे हैं, डाउन कास्टिंग मेरे को बताने का मूड नहीं है इधर, वो वैसे भी नहीं काम करना, ना ही इंटरव्यू में इंटरफेस को लेकर डाउन कास्टिंग कोई पूछता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इंग्लिश वीडियो के साथ आप हिंदी वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच, सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।